आज का जो हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या 13, ये 13 किसने कहा है? ये श्लोक राजा जनक अष्टावक्र को बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या समझ आया। जैसे हमारे ग्रुप में भी कई बार डाल दिया जाता है कि अच्छा, आत्मज्ञान के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आत्मज्ञान के बाद अब मेरी मनोदशा ऐसी है, अब चित्त की दशा ऐसी है। अलग अलग साधकों का अलग अलग लेख आता है कि आत्मज्ञान के बाद अब उनकी चित्त की स्थिति कैसी है, मनोदशा कैसी है, साक्षी भाव में रहने पर व्यर्थ के कार्यों का क्या हुआ। अब जो हमारी एक यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा, कुछ लोगों की खत्म हो जाती है, कुछ बहुत शांति और आनंद में आ जाते हैं। तो उसी तरह से अष्टावक्र ने जब ज्ञान राजा जनक को दिया, तो उसके बाद अब इस श्लोक में राजा जनक अपना बता रहे हैं। अब ये ज्ञान सिर्फ अष्टावक्र का नहीं रहा, अब ये ज्ञान राजा जनक का भी है। अब ये उनका अपना ज्ञान है। तो श्लोक 13 में राजा जनक कहते हैं अष्टावक्र जी से कि आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है जो दक्ष है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श किए हुए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। इस श्लोक में पहले तो राजा जनक बहुत आश्चर्य में है, उनको आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य कैसे? जैसे मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बताती हूँ। जैसे मुझे जब आत्मज्ञान हुआ तो उसके बाद में इस संसार की हर एक चीज ने मुझे चकित किया। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के घर, लोग, उनका चलना, उठना, बैठना, टीवी या जो भी चीजें थी, ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ऐसा नहीं था मैंने उन्हें पहली बार देख रही हूँ। देखने का दृष्टिकोण जो बदला तो लगा कि पहली बार देख रही हूँ। पेड़ों की पत्तियां या जो चिड़िया सुबह में जो चहकती हैं, वो उनका बिजली की तारों पर बैठना फिर उड़ जाना, कबूतर का आना, पानी पीना, तो हर एक चीज ने अचंभित किया। क्यों अचंभित किया? क्योंकि लगा कि ये सपना, और इतना सुंदर सपना। इसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं जो कि अपने आप क्रमबद्ध चल रहे हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था माया की। अगर एक जीव छोटी सी भी व्यवस्था करने चलता है तो कितनी सारी उसमें गलतियां हो जाती है, लेकिन माया में कोई गलती नहीं। सब कुछ इतने सुंदर से अपने आप, पेड़ों के बड़ा होना, सूरज का निकलना, हवाओं का चलना, नदी का बहना, बहुत सुंदर ये जगत। तो उसी तरह से राजा जनक को आश्चर्य हो रहा है कि मुझको नमस्कार, मैं इतना दक्ष, जो कि मुझे पता ही नहीं था, जिसके समान कोई और है ही नहीं। क्योंकि तुलना किससे करें? तुलना के लिए भी तो कुछ नहीं बचा कि उसके समान कोई भी नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श किए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है। कुछ गुरुजनों ने ये भी कहा है कि ये जगत जो है वो मुझसे ही निकल रहा है या मुझसे ही प्रकट हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसको और थोड़ी सी साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंधेरा है, तो जब अंधेरा है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वहां पे, है ना? लेकिन अगर उसमें हमने एक दीपक जला दिया तो फिर चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगी कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है।
तो वो जितनी चीजें अभी दिखाई दी, वो क्यों दिखाई दी? क्योंकि वहां पे दीपक जला, उसके प्रकाश से वो सारी चीजें प्रकाशित हो रही है। उनमें अपनी कोई क्षमता नहीं है प्रकाशित होने के लिए, वो तो वस्तु है, रखी है एक जगह, अंधेरा है। तो वो किससे प्रकाशित हो रही है? वो जो दीपक है उसकी रोशनी से, प्रकाश से वो सब प्रकाशित हो रहा है। अगर प्रकाश नहीं हो तो वो प्रकाशित भी ना हो वो। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि मैंने बिना इस शरीर को स्पर्श किए हुए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। धारण किया हुआ है अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है, या ये मेरे द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ये भी कह सकते हैं। शब्दों का अंतर है, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि निराकार के बिना आकार कुछ भी नहीं है। सब कुछ निराकार से ही आकार में परिवर्तित हो रहा है। निराकार है इसीलिए आकार है। और वो निराकार कौन है? मैं स्वयं वह निराकार हूँ, मैं स्वयं वो चैतन्य हूँ। आगे श्लोक संख्या 14 में जनक कहते हैं, देखिए हर एक श्लोक के अंदर राजा जनक आश्चर्य से भरे हुए हैं। श्लोक संख्या 14 में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, वो स्वयं को ही, क्योंकि अब नमस्कार करने के लिए भी कोई नहीं बचा, केवल ही है, अनुभव करता के अलावा कुछ भी नहीं है, तो स्वयं को ही नमस्कार करें। जब इतना अहोभाव निकलेगा तो अहोभाव जो निकल रहा है, धन्यवाद जो निकल रहा है, वो भी किसको देने जाए? अब कोई तो नजर नहीं आ रहा, तो स्वयं को ही कह रहे हैं हम कि आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं, अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है वह सब जिसका है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जिसका यह कुछ भी नहीं, अनुभव कर्ता का क्या अपना कुछ है? ना उसका रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना गुण है ना? उसका अपना तो कुछ है नहीं, वो तो शुद्ध है और वो भी चैतन्य है। तो आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं, और जो भी वाणी और मन से समझ में आ रहा है वह सब जिसका है। और जो भी समझ में आ रहा है, हम समझते भी किससे हैं? हम जो जगत को अगर समझ रहे हैं तो पंच भौतिक इंद्रियों से समझ रहे हैं। अगर हम अपनी मानसिक क्रियाओं को भी समझ रहे हैं तो मानसिक इंद्रियों से समझ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो कुछ भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव कर्ता को कोई भी प्रभावित नहीं करता, अनुभव कर्ता में कुछ भी जोड़ा नहीं जाता, कुछ भी घटाया नहीं जाता। तो एक तरफ तो जिसका कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो भी बोला जा रहा है वाणी से या मन से या बुद्धि से, जो भी समझा जा रहा है वह सब जिसका है। अर्थात अगर एक दृष्टि से देखो तो अनुभव करता शुद्ध चैतन्य है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो अनुभव और अनुभव करता एक ही है, और दोनों क्या है? दोनों ही अस्तित्व का भाग है। और यही तो ज्ञान मार्ग में भी बताते हैं कि अगर द्वैत में देखोगे तो द्वैत में दोनों चीजें हैं, अनुभव भी है और अनुभव करता भी है। और अद्वैत में क्या होता है? अद्वैत में दोनों हम हैं, दोनों अनुभव और अनुभव करता दोनों कहाँ से हैं? अद्वैत से ही है। और अगर ढूंढने जाओगे कहाँ है तो कैसे ढूंढोगे? क्योंकि अद्वैत का तत्व तो शून्य है। तो क्या है? वहां शून्यता है लेकिन संभावनाएं है। तो इसीलिए राजा जनक कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, और फिर भी इन सब से मैं पृथक हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। श्लोक संख्या 15 में
राजा जनक कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में नहीं है। यह है जो अज्ञानवश दिखाई देता है। और मैं वह निष्कलंक ही हूं। इस श्लोक में कहते हैं, पहले इनका मैं अर्थ बता देती हूँ। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। हाँ जी, ज्ञान, ज्ञेय और दाता, ज्ञाता। ज्ञेय है जिसको जाना जा सकता है, और ज्ञाता है जो जान रहा है। तो ज्ञेय क्या हो गया, अनुभव, और ज्ञाता क्या हो गया, अनुभव करता, और ज्ञान क्या हो गया, अनुभवों को जानने वाली जो ये क्रिया है, ये जो घटना जो घट रही है, जिसे हम दृष्टि भी कहते हैं। दृश्य, दृष्टा, दृष्टि। उसी तरह से ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, अनुभव, अनुभव करता, अनुभव क्रिया, और ये तीनों एक ही है। तीनों का तत्व शून्य ही है, तीनों एक ही है ये। और राजा जनक कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि अद्वैत में क्या है, अद्वैत में तो बस शून्यता ही है, वहां तो कुछ है भी नहीं। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है, क्या क्या अज्ञानवश दिखाई देता है हमें, पूरा जगत, पूरी माया, पूरी लीला, जो भी अनुभव हो रहा है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो कोई और जीव है, या पेड़ पौधे हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, जो भी है, जो भी अज्ञानवश जो दिखाई देता है, वह सब मैं नहीं हूं। मैं निष्कलंक हूं, चैतन्य हूं। अर्थात इस श्लोक में राजा जनक ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ चैतन्य हूं, बाकी का जो भी विस्तार है वो मेरे से अलग है, और ये तीनों एक ही है, और ये भी वास्तविक नहीं है। ये भी वास्तविक नहीं है। जो भी हमें ज्ञान, जितना भी हमें ज्ञान होता है, या जितना भी हम बोलते हैं या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अभी, तो ये भी क्या है, ये भी मानव ने ही बनाई है, ये भी चित्त निर्मित ही है। ये शरीर भी चित्त निर्मित है, चित्त की ही एक परत है। तो इसमें अष्टावक्र कहते हैं कि मैं निष्कलंक हूं, और बाकी जो भी अब दिखाई देता है वो अज्ञानतावश दिखाई देता है। आगे श्लोक संख्या 16 में, संख्या 16, द्वैत सभी दुखों का मूल कारण है। ये तो सभी जानते हैं अब कि जो द्वैत है वह सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है यह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूं। अब इसमें कहते हैं राजा जनक कि ये जो द्वैत है, ये जो भेद, ये जो द्वैत है, यही दुखों का मूल कारण है। अब द्वैत दुखों का मूल कारण क्यों है, ये तो राजा जनक कह रहे हैं कि ये जो दो में जो विभाजित हो गया है, यही दुखों का मूल कारण है। ये जो द्वैत है, ये दुखों का मूल कारण क्यों है, ये क्यों ऐसा राजा जनक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि चित्त जब दो भागों में विभाजित करता है, अनुभव और अनुभव कर्ता में, तो अनुभव कर्ता तो शुद्ध है और चैतन्य है, लेकिन जो अनुभव है, जो चित्त निर्मित, जिसे हम माया भी कह रहे हैं,
इस माया में चित्त के द्वारा जो झूठ मूठ का जो मिथ्या मैं जो खड़ा कर दिया जाता है, व्यवहारिक भाषा में बोलचाल के लिए, इस सामाजिक व्यवस्था में ये जो झूठ मूठ का जो मैं अहम जो खड़ा हो जाता है, ये अहम द्वैत में ही होता है और अहम सारी चीजों का श्रेय ले लेता है। और जैसे ही ये श्रेय लेता है कि मैं शरीर, या मैं करने वाला, या मैंने ये किया, या मैं सोचता हूँ, या ये मेरे विचार हैं, ये मेरी कल्पना, ये मेरी इच्छा, जैसे ही अहंकार आता है तो अहंकार ही सारे दुखों का कारण है, क्योंकि वो झूठ मूठ का जो मैं है, जो कि है ही नहीं, तो कहां कहां पे अपनी स्थिति को रख देता है। कभी शरीर पे, कभी विचारों पे, कभी इच्छाओं पे, कभी किसी और चीज पे रख देता है। और एक जीव इसी मिथ्या मैं को सच मानकर कभी विचारों के पीछे काम करने लग जाता है, कभी भावनाओं के पीछे काम करने लग जाता है, कभी दूसरे से प्रभावित होके काम करने लग जाता है, कभी किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए काम करने लग जाता है। तो ये जो द्वैत में जो अहंकार, अहम की जो उत्पत्ति हुई चित्त द्वारा, जो ये निर्मित है अहम, ये जो असत्य है उसको जब सत्य मान लेता है, यहीं से बस दुखों का जन्म हो जाता है। और अब इन सारे दुखों से मुक्ति कैसे हो जाएगी? जैसे ही असत्य मैं को असत्य जान लिया जाता है और जो वास्तविक है अनुभव करता, जब मैं की स्थिति अनुभव करता पे रख दी जाती है कि मैं दृष्टा हूं, तब जैसे कहते हैं ना, दूध का दूध हो गया, पानी का पानी, तब एकदम साफ स्पष्ट हो जाता है कि वो असत्य था और सत्य ये है। सत्य अनुभव करता है। तो सारे दुखों की जड़ क्या है? इन्होंने कहा है कि द्वैत, सभी दुखों का मूल कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि द्वैत में अहम आ जाता है और अहम पूरे जीवन अपना श्रेय लेने के लिए बंदर की तरह ये जो मन को इधर उधर इधर उधर इधर उधर, पूरा जीवन इसी मिथ्या मैं में नष्ट हो जाता है। और ये अब आगे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कोई इसकी औषधि नहीं है। किसके अतिरिक्त? कि यह सब जो दिखाई दे रहा है ये असत्य है, और जो सत्य है वो मैं चैतन्य निर्मल हूं। अर्थात सत्य यही है कि मैं चैतन्य निर्मल हूं, और बाकी जो असत्य है उसकी औषधि इतनी ही है कि असत्य को असत्य जान लेना और सत्य को सत्य जान लेना। श्लोक संख्या 17 में राजा जनक कहते हैं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप, यहाँ पे ज्ञान शब्द है, इसको हम बोध भी कह सकते हैं। मैं केवल बोध स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप में स्थित हूँ। इसमें राजा जनक कहते हैं कि मैं केवल बोध हूँ। अब इसे बोध कह लीजिए कि मैं केवल बोध हूँ, इसे चैतन्य कह लीजिए, मैं केवल चैतन्य हूँ, या इसे प्रकाश कह लीजिए, मैं केवल प्रकाश हूँ। विज्ञान की भाषा में इसे ऊर्जा कह देते हैं, मैं केवल ऊर्जा हूँ। शब्दों का भेद है ये। मैं केवल बोध स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। मतलब अज्ञानता के कारण, क्योंकि अपने स्वरूप का कोई पता नहीं था, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरे अंदर जो गुण कल्पित किए हुए थे, जैसे मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत लंबा, या मैं बहुत बुद्धिमान, या मैं बहुत धनी,
या मैं भारतीय, या मैं इस जात का, या मैं एक डॉक्टर या इंजीनियर, या मैं बहुत गुणवान या बहुत कुशल, ये जो भी अलग से जो भी गुण डाले गए हैं वो क्या है, अज्ञान बस ही कल्पित है। मैं सिर्फ बोध मात्र हूं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप में स्थित हूं। और जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं कि मैं केवल चैतन्य हूं या मैं केवल बोध हूं, तो और ये भी समझ में आता है कि मैं कारण रहित हूं, मेरा कोई कारण भी नहीं है और मैं सनातन चैतन्य रूप में स्थित हूं। मतलब मुझे स्थित होना नहीं है, मैं पहले से ही हूं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, इनका क्या अर्थ है? इनका बस इतना ही अर्थ है, जिस जिस मात्रा में आपका ज्ञान कटता जा रहा है उसी उसी मात्रा में हम कह सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में विकास हो रहा है। पहुंचना कहीं भी नहीं है, मंजिल कोई भी नहीं है, जहां है वही मंजिल है। पहले से ही पहुंचे हुए हैं क्योंकि हम पहले से ही चैतन्य मात्र हूं। आगे मैं लेती हूं आपके भी प्रश्न विनोद जी। श्लोक संख्या 18 में राजा जनक कहते हैं, न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति का भ्रम है, मैं शांत और आश्रय रहित हूं। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं राजा जनक कि ना मुझे कोई बंधन है, एकदम स्पष्ट कर दिया कि मैं बंधन में नहीं हूं, अनुभवकर्ता बंधन में नहीं है। अब तो जितने हमारे साथ ज्ञान मार्गी हैं, अब तो ये उनके भी शब्द होते जा रहे हैं कि मैं बंधन में नहीं हूं। बराबर एक बार जो अब तो जो भी ज्ञान मार्गी है हमारे साथ में, अब तो ये उनको भी बोध होने लगा है। अगर मैं अभी भी पूछूं कि फिर बंधन में कौन है, तो तुरंत जवाब आएगा, बंधन में तो जीव है, मैं नहीं, मैं तो चैतन्य हूँ, प्रकाश, शुद्ध प्रकाश हूँ। तो वही राजा जनक कह रहे हैं, ना मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम है। तो ना मैं बंधन में हूँ और ना मुझे कोई ऐसा भ्रम है कि मुझे मुक्त भी होना है। अनुभवकर्ता को ना तो कोई बंधन है और ना ही अनुभवकर्ता को मुक्त भी होना है। अगर बंधन में होता भी है तो कौन होता है? जीव होता है। मुक्ति किसकी होती है? जीव की होती है। जीव किन बंधनों में होता है? अपनी इच्छाओं के बंधनों में बंधा होता है। वो इच्छाओं के, आदतों के, संस्कारों के बंधन में जीव बंधा है। और जीव के जन्म का कारण भी, इस जीवन का कारण भी यही है, इनकी इच्छाएं, संस्कार, जिनको हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं, प्रारब्ध कर्म, ये सब क्या है? जीव के जीवन के कारण है ये सब, लेकिन अनुभवकर्ता के नहीं। तो राजा जनक कह रहे हैं कि ना मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का ही भ्रम है, मुझे मुक्ति का भी भ्रम नहीं है, मैं शांत और आश्रय रहित हूं। मैं शांत हूं और आश्रय रहित का मतलब है मुझे किसी के आश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। तो आश्रय की आवश्यकता होती किसे है फिर? मिथ्या मैं को, अहम को। अहम कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। अहम को अपना वजूद दिखाने के लिए अपना स्थिति को किसी ना किसी चीज पर रख देता है। वो कभी शरीर पे, कभी पद पे, कभी प्रतिष्ठा पे, कभी धन पे, कभी जो योग्यताएं हैं उन पे, कभी बुद्धि पे।
तो आश्रय की आवश्यकता जो होती है वो किसको होती है? जो मिथ्या में है उसको। वो अपने दम पे नहीं चल सकता है, वो अपने आप ही चल सकता है, उसको सहारे की जरूरत होती है। अनुभवकर्ता को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं शांत हूँ और आश्रय रहित हूँ, ना मुझे कोई बंधन है। और जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति का भ्रम मुझे क्यों होगा? भाई आजाद तो वही होगा ना जो बंधन में हो। जो बंधन में ही नहीं है उसको क्या आजादी होगी? आगे श्लोक संख्या 19 में श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, ओहो श्लोक गलत आ गया ये। यहाँ से है। हाँ जी, श्लोक संख्या 19 में राजा जनक कहते हैं, यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए? देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं। राजा जनक जी कह रहे हैं कि ये शरीर और ये विश्व, विश्व का अर्थ यहाँ पे क्या है? ये जो जगत है, जो भी जगत है, जगत से है राजा जनक का, कि यह निश्चित है कि यह जो शरीर है और साथ में क्या विश्व जगत, ये अस्तित्वहीन है। मतलब इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। क्योंकि जिस भी चीज का हमें अनुभव हो जाता है तो वो क्या है? वो मिथ्या ही है। तो ये शरीर का भी हमें अनुभव होता है। जब हम दोनों नियम लगा के देखते हैं कि क्या शरीर परिवर्तनशील है, तो पता चलता है हाँ शरीर तो परिवर्तनशील है। क्या शरीर का अनुभव होता है? हाँ शरीर का भी अनुभव होता है। और दूसरा कि ये जो जगत है, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं क्या वो परिवर्तनशील है? तो उत्तर आता है हाँ परिवर्तनशील है। क्या उनका अनुभव हो सकता है? हाँ उनका अनुभव भी हो सकता है। तो जो परिवर्तनशील है और जिसका अनुभव हो जाता है वो क्या है? वो मिथ्या है। वो मिथ्या है। बस वही चीज राजा जनक भी कह रहे हैं, बस शब्दों और भाषा का अंतर है। वही चीज राजा जनक ने 5000 साल पहले अष्टावक्र जी को बताई थी। यही तो बताई थी इन्होंने कि ये निश्चित है कि ये शरीर और ये विश्व सब क्या है? मिथ्या है। ये केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। केवल अनुभव करता ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए कि अब इससे आगे हम क्या कल्पना करें? जैसे अभी भी जितने साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि ये शरीर मिथ्या है, सत्य नहीं है ये शरीर, ये जगत से शुरू करते हैं कि ये जगत सत्य नहीं है क्योंकि इसमें परिवर्तन है और इसका अनुभव हो रहा है। और जगत को थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ कल्पनाओं में अलग कर दीजिए और साथ में अब इस शरीर को भी थोड़ी सी देर के लिए अलग कर दीजिए और मानसिक क्रियाओं को भी अलग कर दीजिए। तो वहां पे क्या बचा? खाली खाली स्थान, रिक्त स्थान, शून्यता ही है वहां पे। जब वहां शून्यता ही है तो वहां पे किस चीज की कल्पना करें? क्योंकि अभी अभी जो हमने कल्पना की वो भी तो हमने बुद्धि का इस्तेमाल करके की। अगर बुद्धि नहीं तो कल्पना भी नहीं कर पाते अभी हम। तो अनुभव करता तो शुद्ध चैतन्य है, अनुभव करता तो शुद्ध चेतन है, तो वो कल्पना भी किसकी करे? क्योंकि उसके अलावा तो सभी कुछ मिथ्या है।
एक वही सत्य है। तो राजा जनक कहते हैं कि यह निश्चित है कि ये शरीर और ये जगत, ये दोनों के दोनों मिथ्या हैं। केवल शुद्ध चैतन्य जो अनुभव करता है, आत्मा, उसी का अस्तित्व है। क्या इसमें, अब इसमें क्या कल्पना की जाए, अब इसमें क्या सोचे, क्या जोड़े और क्या घटाएं, क्योंकि अनुभवकर्ता के अलावा तो कुछ और सत्य है ही नहीं। और जो सत्य है, देखिए कितने आश्चर्य की बात है, जो जिसको जान रहे हैं वो मिथ्या है, जिसको जान रहे हैं वो असत्य है, और जो सत्य है उसको जाना नहीं जा सकता। तो ये जितना बोला भी जा रहा है या जितना सुना भी जा रहा है, ये सब भी तो क्या है, ये सब भी तो क्या है, ये सब जो बोला जा रहा है और सुना जा रहा है, ये सब भी अद्वैत में ही है। भाषा भी, शब्द भी, ये सब अद्वैत में है। अगर ऐसी स्थिति में आप 24 घंटे में से 2 क्षण के लिए भी, 1 से 2 क्षण के लिए भी आ जाए, कल्पना में भी आ जाए, तब भी ये समझ लीजिए कि आप उन लाखों लोगों में बहुत ऊपर हैं, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि मैं अनुभव करता हूं। अगर 1 से 2 क्षण के लिए भी ऐसा हो जाए, कल्पनाओं में भी, कि ये जगत मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, विचार मैं नहीं हूँ, इच्छाएं मैं नहीं हूँ, कल्पनाएं मैं नहीं हूँ, स्मृति मैं नहीं हूँ, मैं श्री शुद्ध चैतन्य हूँ, जिसमें ना कुछ घटाया जा सकता है और ना जिसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। इस श्लोक संख्या 20 में राजा जनक कहते हैं, एक बार आप मुझे बताएंगे लिख के कि आपको समझ आ रहा है या? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक संख्या 20 में राजा जनक कहते हैं, जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक संख्या 20 में राजा जनक कहते हैं, ये शरीर, ये स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, और भय, ये सब कल्पना मात्र है। अब देखो कितनी चीजों को बोलते चले गए। ये शरीर, ये स्वर्ग और नर्क जो हम कहते हैं ना, स्वर्ग में भी जगह तुमको, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, या तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ये सब क्या है? क्या कहीं और है स्वर्ग और नर्क? स्वर्ग और नर्क ये कहीं और नहीं है। अज्ञानी अपने नर्क को साथ साथ लेके चलता है और ज्ञानी अपने स्वर्ग को अपने साथ लेकर चलता है। ये स्वर्ग और नर्क को भोगने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही अभी इसी क्षण। अगर आप अज्ञानी हो तो उन्हें भोग रहे हो, और अगर आप ज्ञानी हो, ज्ञानी अर्थात आत्मज्ञानी हो अगर, तो तब भी आप कहाँ हो? तब भी आप आनंदित हो। आनंदित हो अर्थात स्वर्ग में ही हो, कहीं और नहीं जाना। ये सब तो कल्पनाएं हैं, स्वर्ग और नर्क की ये सब कल्पनाएं हैं। जो अभी क्रोध में है वो अभी नरक में ही है। वो दूसरे की हानि हो या ना हो, वो अपनी स्वयं की हानि कर ही रहा है। जो क्रोध में है और वो सोचे
कि सामने वाले को मैं गाली दे दूं और सामने वाले को मैं डंडा मार दूं, तो ये अज्ञानी बस इसी तरह है जैसे जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखकर हम ये सोचें कि सामने वाले का तन बदन जल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। कोयला तुम्हारे हाथ में अभी धधक रहा है हाथ में, तो स्वयं का ही हाथ जलेगा, स्वयं के ही फपोले होंगे। दूसरे तक तो वो अग्नि पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी पता ही नहीं है। तो कोई स्वर्ग और कोई नर्क, कोई कुछ भी नहीं है। जो भी है अभी है, यही है और इसी क्षण है। ना तो सत्य के लिए कहीं जाना है और ना स्वर्ग नर्क के लिए कहीं जाना है, ना बंधन में अभी है और ना ही मुक्ति के लिए इंतजार करना है। ये भी भ्रम आप छोड़ दीजिए अपने दिमाग से कि हमारी कोई आध्यात्मिक यात्रा चल रही है और हमें कहीं पहुंचना है जहां पहुंच के हम मुक्त हो जाएंगे। आप पहले से मुक्त हैं। अब जो भी आगे चलेगा, जो भी आगे यात्रा चलेगी, वो आपकी चित्त में जो अशुद्धियां हैं उनका शुद्धिकरण होगा। बस चित्त में जो अभी अशुद्धियां थी उनका शुद्धिकरण होगा, अज्ञान कटेगा। और नहीं तो जहां आप हैं वहीं सब कुछ है। जैसे बस कोई भूल जाए, अगर कोई भूल जाए मैं इस घर का एक सदस्य हूं और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है, और वो भूल जाए, तो उसको जैसे ही याद आएगा, तो अब ऐसा नहीं है अलग से कुछ उसे मिलने वाला है, वो पहले से ही उसका था, वो उसी का था, वो सारा उसी वही अधिकारी था इस पूरी संपत्ति का, बस भूल गया था और स्मरण आ गया। तो अब ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा नहीं था कि भूल गया था तो कहीं और चला गया था, वो गया भी कहीं नहीं था ना, क्योंकि अगर कुछ मिलना होता इसका अर्थ है कि कुछ पहले मेरे पास से चला गया है, तभी कुछ मिलेगा। तो जब कोई कुछ गया ही नहीं है मेरे पास से, तो फिर आएगा क्या? तो उसी तरह से राजा जनक कह रहे हैं श्लोक संख्या 20 में कि ये शरीर, ये स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र ही है। इसमें मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन? मतलब मैं जो चैतन्य स्वरूप हूं, मुझे इन सब से क्या मतलब? इसीलिए आपने देखा होगा जो संत महात्मा जब भ्रमलीन हो जाते हैं, भ्रमलीन हो जाना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना कि मैं अनुभव करता, मैं दृष्टा साक्षी मात्र हूं, तो बहुत सारे ज्ञानी जन हैं जिनको अपने शरीर से भी प्रयोजन नहीं रहता। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी, रामकृष्ण परमहंस जब इन्होंने साधना की थी तो इन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं था। कहते हैं कि मक्खी, कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना लिया था उस शरीर को, कहते हैं पक्षी आके घोंसला बना लिए थे। तो जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, फिर उसको इस शरीर से भी प्रयोजन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी को ऐसा होगा कि शरीर से प्रयोजन नहीं होगा, ये भी भूल में मत रहिएगा। मीरा जो थी वो भी आत्मज्ञानी थी, वो उसका स्वभाव था कि गलियों में और सड़कों में जाके भजन गाना। महर्षि रमण थे, वो भी आत्मज्ञानी थे, उन्होंने भी अपने स्वरूप को जाना, उनका अपना स्वभाव था। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी अपने स्वरूप को जाना, उनका अपना स्वभाव था। महावीर थे, वो ध्यान में लीन हो गए। अब अगर हम एक की तुलना दूसरे से करेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी कि आत्मज्ञानी ऐसा ऐसा ही आत्मज्ञान के बाद होगा। ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि एक जैसे अनुभव सबको होंगे। हाँ, ज्यादातर अनुभव एक जैसे हो सकते हैं, कंक्लूजन एक जैसा हो सकता है, लेकिन मनोदशा एक जैसी हो ये भी निश्चित नहीं है।
कबीर दास जी आत्मज्ञान के बाद भी कपड़ा बुनते थे और बीवी भी थी और बच्चा भी था। रेदास आत्मज्ञान के बाद भी जूता बनाते थे। और कुछ ऐसे भी हैं आत्मज्ञान के बाद उनको शरीर से भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। जगत और माया और बीवी और बच्चे और घर रिश्तेदार तो छोड़ो, अपने जो ये शरीर जिसके माध्यम से हम आत्मज्ञान तक पहुंचे, उससे भी प्रयोजन नहीं है। तो एक मैं यहाँ पे और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि किसी की कभी भी तुलना किसी से मत करना। प्रत्येक जीव अपने आप में अनूठा है, प्रत्येक जीव अपने आप में विशेष है। किसी की किसी के साथ तुलना नहीं करना। स्वयं अपनी भी तुलना अपने गुरु से मत करना कि मैं बिल्कुल गुरु जैसा बन जाऊं ना। गुरु से जो ज्ञान मिला है उसको एक कसौटी की तरह हाथ में पकड़ लो, और जब मेरा अपना अनुभव होगा, मेरे अपने अंदर से ज्ञान जब प्रकट होगा, तब मैं कसौटी जो गुरु की थी उसे खोल के देख लूं कि हाँ, यही तो गुरु ने भी कहा था, यही मेरे साथ भी है। तो गुरु के द्वारा भी कही गई बातें वो भी एक कसौटी का काम करती हैं जब आप वहां तक पहुंचते हैं। तो अपनी तुलना दूसरों से, तो दूसरों से मैं कहती हूं जो अध्यात्म की, ज्ञान मार्ग की जो सबसे आखिरी बाधा है गुरु, उससे भी मत करना। आप बिल्कुल अनूठे हैं और आप ही स्वयं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे से ज्ञान मिले चुपचाप ले लो, दूसरे की बात पसंद ना आए निकल लो पतली गली से। ये वाद विवाद, तर्क, ऊंच नीच, टांग खींचना, बोलना, सब अज्ञान को शो करता है, सब अज्ञानता दिखाता है। सब दृष्टि दूसरा कोई नहीं है, यहां से बिल्कुल हटा के स्वयं पे ले आओ और स्वयं पे ही कार्य करते चलो। अपनी ही अशुद्धियों को शुद्धिकरण करते चलो। अगर किसी की कोई बात अच्छी लगे तो ग्रहण कर लो, नहीं अच्छी लगे तो आगे बढ़ जाओ। आगे श्लोक 20 में स्वर्ग, शरीर, स्वर्ग, नर्क, बंधन, मोक्ष, भय, ये सब कल्पना मात्र है। इनसे मुझ चेतन स्वरूप का कोई भी प्रयोजन नहीं है। आगे श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, आश्चर्य है कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता, वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं? देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अभी तो मैं आप लोगों को समझा ही रही थी कि दूसरा कोई है ही नहीं। बात अच्छी लगे तो ग्रहण कर लो, नहीं तो छोड़ दो। वाद विवाद, तर्क, इधर उधर, उसकी टांग खिंचाई, उसकी ये और यही बात अगले श्लोक में राजा जनक जी कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि मैं इन लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता, अर्थात इतनी भीड़ में रहते हुए भी मैं अकेला हूं। भीड़ में भी मुझे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत अब उसे क्या कहूं, कुछ तो साधक भी ऐसे होते हैं। कुछ साधक तो ऐसे हैं जो अकेले में भी अंदर में भीड़ लेके चलते हैं। अगर वो अकेले भी 24 घंटे हैं तब भी एक संसार उनके साथ होता है। 24 घंटे एक संसार अंदर मन में बसा रहता है। पता नहीं कितने लोग, कितने विचार समाये रहते हैं, है ना। और राजा जनक कह रहे हैं कि आश्चर्य है, इस लोगों से भरी हुई भीड़ में भी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। इस लोगों से भरी हुई भीड़ में भी मुझे निर्जन ही प्रतीत होता है। निर्जन मतलब जहां कोई नहीं है, सुनसान खाली जगह। कि आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता हूं और यह भी निर्जन ही प्रतीत होता है, अर्थात सुनसान ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं? मतलब मोह का कोई कारण ही नहीं है।
क्योंकि राजा जनक वास्तव में वो स्वयं पर ऐसे स्थित हो गए कि स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, और जो भी है वो सब माया है। और यहाँ तो बहुत सारे साधकों के साथ में एकांत में पहाड़ों में भी अगर बैठा दो 2 दिन के लिए, तो पहाड़ों में भी शहर से ज्यादा भीड़ होगी। पर बस अंतर इतना है, वो कहाँ होगी? वो इनके मन में होगी। और आपको पता है कि अध्यात्म में जो रूपांतरण होता है, इस माया का नहीं होता, और माया का कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और ना ही आज तक कोई कर पाया है। कर सकते तो श्री कृष्ण भी पैदा हुए थे, जिनको भगवान कहते हैं और जिनकी पूजा होती है। बहुत बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन माया का वो कुछ ना कर पाए और कर भी नहीं सकते। तो रूपांतरण अध्यात्म में किस में होता है? चित्त में परिवर्तन होता है। चित्त परिवर्तित होता है, अनुभव करता भी नहीं। कभी अनुभव करता सोचो, अनुभव करता में भी कुछ नहीं परिवर्तन होता, वो तो पहले से ही शुद्ध चैतन्य है। तो सारा का सारा रूपांतरण, परिवर्तन, दृष्टिकोण का बदलना, ये सब चित्त में होता है। और चित्त के ही तो बदलने की बात है, मन के ही तो बदलने की बात है। मन अगर केवल्य पे, चेतना पे अगर चेतना अगर जागृत हो गई, तो भीड़ में भी आप अकेले हो, और नहीं तो पहाड़ों में भी जाके बैठ जाओगे तो पता नहीं कितने सारे लोग आ जाएंगे, है ना। और भीड़ में वैसे अकेले होते कौन है? संसारी व्यक्ति में एक आध उदाहरण है कि भीड़ में भी अकेले वही होते हैं जिनका या तो ब्रेकअप हो जाए, वो भीड़ में अकेला महसूस करते हैं। पूरा जगत उनके आसपास होता है, लेकिन फिर भी लगता है कुछ नहीं है ना। और या जिनको बहुत बड़ा दुख, पहाड़ टूट पड़े, कोई सहायता को नजर ना आए, उनके लिए भी जगत वहां थोड़ी सी देर के लिए हो जाता है निर्जली। तो ये सब वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में सब चित्त में ही रूपांतरण और परिवर्तन होता रहता है। अनुभवकर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्लोक संख्या 21 में आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता, वह भी निर्जल ही प्रतीत होता है, और अब मैं किससे मोह करूं? अब तो मोह करने के लिए भी कुछ शेष नहीं बचा, क्योंकि जो बचा अनुभवकर्ता के अलावा जो बचा सब मिथ्या है। आगे श्लोक संख्या 22 में आप लोगों को आनंद आ रहा है? अष्टावक्र महागीता में जी, आप भी बीच बीच में जी जी कर देते हैं ना, तो जो थोड़ा बहुत ये चित्त निर्मित शरीर का गला अगर थोड़ा बहुत थकता भी है ना, तो उसमें फिर से उत्साह आ जाता है। तो श्लोक संख्या 22 में राजा जनक कहते हैं, न मैं शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है, न मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। अब ये कहते हैं, देखिए समझिएगा, ये कहते हैं राजा जनक कि ना तो मैं शरीर हूं, हम भी ज्ञान मार्ग में यही बताते हैं कि आप शरीर नहीं है, वही राजा जनक भी कह रहे हैं, ना मैं शरीर हूं, ना ये शरीर मेरा है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं और मेरा, सबसे पहले तो ज्ञान मार्ग में पहले दिन ही, त्रिदिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन ही सबसे पहले गुरु तलवार लेके बैठता है, और त्रिज्ञान के पहले दिन ही सबसे पहले मैं और मेरा इसी को काट के फेंकता है।
कि सबसे पहले तो मैं और मेरा इसी को हटाओ। ना मैं है, और जब मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं बचा, क्योंकि मेरा भी तो मैं से ही निकला। तो श्लोक संख्या 21 में 22 में 22 में, ना मैं शरीर हूं, ना यह शरीर ही मेरा है, और ना मैं जीव हूं। अब देखिए, इन्होंने भी कह दिया, राजा जनक ने भी कह दिया। अभी तक कुछ साधकों को लग रहा होगा कि माँ जी जो कह रही हैं उसमें यहाँ तक तो ठीक है कि जगत में नहीं, जगत की चीज में नहीं, चलो ठीक है, मान लिया एक बार को कि शरीर भी मैं नहीं, जो मापदंड बताए हैं उसके आधार पर मान लिए कि शरीर। अब जब साधक इन सब से हटता है तो जीव पे जाके अटक जाता है। अच्छा ठीक है, जीव तो मैं हूं, क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति जीव को मिल रही है, मोक्ष जीव को मिल रहा है। और अभी तक यही हम सुनते आए हैं कि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है मेरा, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। तो उद्देश्य भी मेरा वही, और वो उद्देश्य पूरा कौन कर रहा है? जीव, क्योंकि मुक्ति जीव की हो रही है, जन्म मरण से मुक्त जीव हो रहा है। तो साधक ज्यादातर जीव पे जाके अटक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा जीव हूं मैं। लेकिन राजा जनक भी यही कह रहे हैं कि ना मैं शरीर हूं, ना ये शरीर मेरा है, और ना ही मैं जीव हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। अब ये जो लाइन बोली है राजा जनक ने, ये किसके लिए बोल रहे हैं? जीने की इच्छा किसकी होती है? जीव की होती है। ऐसा कोई जीव है इस जगत में जो मरना चाहता हो? एक चींटी को भी अगर हल्का सा पानी डालो तो साइड से होके बच के निकल जाएगी, है ना? एक कुत्ते को भी मारना चलो तो वो भाग जाएगा। एक बिल्ली अगर किसी चूहे को खाए तो चूहा भी जान बचाएगा। मतलब जीने की इच्छा प्रत्येक जीव में है, ऐसा नहीं मनुष्य में ही है, प्रत्येक जीव में जीने की इच्छा है, और यही इच्छा इस जीव में भी है। मरना कोई नहीं चाहता। तो ये कहते हैं कि मेरे अंदर जीने की जो इच्छा है वही मेरा बंधन थी, जो जीने की जो इच्छा थी वही बंधन थी। और ये इच्छा थी किसकी? जीव की थी। ये जो इच्छा भी थी ये किसकी थी? जीने की इच्छा जीव की तो थी। तो मैं तो जीव भी नहीं हूं। तो अब ना तो मेरी जीने की इच्छा, ना मेरी मरने की इच्छा, ना मैं शरीर और ना शरीर मेरा, मैं सिर्फ चैतन्य हूं। देखो, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा राजा जनक ने कि कहीं पे जाके कहीं इस मिथ्या मैं को तो सहारा मिल जाए बेचारे को। शरीर पे सहारा नहीं दिया, कोई बात नहीं, जीव पे तो मिल जाए, लेकिन कहीं भी इस मिथ्या मैं को बैठने का, हाथ पकड़ने का सहारा तक नहीं दिया राजा जनक ने। सब जगह से हटाते हुए चल रहे हैं, और साथ के साथ मैं चैतन्य हूं ये भी कहते चल रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में, श्लोक संख्या 23 में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य। अब जो श्लोक आएंगे बहुत सुंदर सुंदर आएंगे। आज का जो हमारा ये अष्टावक्र महागीता व्याख्यान है, ये श्लोक संख्या 25 तक चलेगा। श्लोक संख्या 23 में देखिए, सुनिएगा कितना अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। 23 में कहते हैं, आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में, जो महासागर होते हैं, सागर ही समझ लीजिए, सागर में लहर बनी। लहर किससे बनी? हवा जब चली तो लहर बन गई, है ना? तो जो सागर है वो तो सागर ही है, लेकिन हवा के चलते जो एक लहर खड़ी हुई, तो उस लहर की आकृति को हम नाप लेंगे कि यहां से यहां तक ये लहर है। उसकी आकृति भी क्यों नाप पा रहे हैं? क्यों नाप पा रहे हैं? क्योंकि हवा से उसने एक आकार ले लिया, और फिर दोबारा से लहर समुद्र में ही चली गई।
तो क्या समुद्र के अंदर से आप उस लहर का ले सकते हैं? कितनी बड़ी लहर थी, कहां से कहां तक? नहीं। तो जहां से निकली थी वहीं विलीन हो गई। निराकार से ही वायु के चलते आकार बना और फिर आकार उसी निराकार में समा गया। तो आकार भी निराकार से बना और फिर निराकार में ही समा गया। लेकिन निराकार से आकार देने में किसका हाथ था? वायु का हाथ था। उसी तरह से ये कह रहे हैं राजा जनक कि आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु, चित्त की तुलना वायु से कर रहा है। चित्त की तुलना वायु से कर रहा है। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी ये जो ब्रह्मांड है, जगत रूपी विभिन्न तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। जैसे सागर में वायु के चलते लहरें एक साथ 2, 3, 4, 5 बहुत सारी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, उसी तरह से मुझ अनंत महासागर में चित्त के कारण ये विशाल ब्रह्मांड रूपी तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। जो सागर लहर और सागर निराकार से आकार बना वायु के चलते, उसी तरह से निराकार से आकार जो प्रतीत हो रहा है वो चित्त के चलते है। नहीं तो निराकार से ही उठता है चित्त जो भी प्रतीत कर रहा, और निराकार में ही समा जाता है। आगे श्लोक संख्या 24 में राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वर्णिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। देखिए 23 में तो ये बताया था कि सागर में वायु के चलते लहर उठी, अर्थात चित्त के चलते अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। और दूसरे श्लोक में, श्लोक 24 में कहते हैं कि मैं तो अनंत सागर ही हूं। इस अनंत सागर में यदि वायु शांत हो जाए, जो हवा है, अगर हवा ना चले, अगर सागर में हवा ना चले तो फिर लहर बनेगी ही नहीं, लहर नहीं बनेगी ना। और जब लहर नहीं बनेगी तो क्या है? सागर ही सागर है, फिर शांत एकदम। तो उसी तरह से ये कहते हैं कि महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर, उसी तरह से अगर ये जो चित्त निर्मित, जो ये बवंडर है अनुभवकर्ता के अलावा, जो चित्त निर्मित ये पूरा का पूरा माया जाल है, अगर चित्त शांत हो जाए तो ये पूरा का पूरा माया जाल ऐसे ही विलुप्त हो जाता है। जैसे सागर में अगर वायु ना हो तो लहरें नहीं उठती हैं, उसी तरह से अगर चित्त ना हो तो अनुभव करता तो स्वयं में आनंद और शांतिपूर्ण ही है। तो ये फिर बवंडर कौन उठाता है? चित्त उठाता है। और चित्त को अगर शांत कर दिया जाए तो सब कुछ शांत है। इसी को ही संत महात्मा कहते हैं, आमनी अवस्था में आ जाओ, मन के पार हो जाओ, चित्त के ऊपर उठ जाओ, चित्त पे नियंत्रण कर लो। और यही अष्टावक्र भी कह रहे हैं। अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? अष्टावक्र भी ये कह रहे हैं, अगर ये जो चित्त है जिसने पूरा तूफान खड़ा किया हुआ है, अगर ये चित्त शांत हो जाए तो ऐसे गायब हो जाता है ये संसार का जो जहाज रूपी, जो ये संसार है, ये ऐसे ही नष्ट हो जाता है। सिर्फ
चित्त के शांत होने पर संसार रूपी जहाज भी नष्ट हो जाता है। आज का आखिरी श्लोक है, श्लोक संख्या 25। हाँ, मैं लेती हूँ इस श्लोक के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। नम्रता जी, ये आखिरी श्लोक है आज का। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। अब इन्होंने जीव को किसकी तुलना कर दिया? जीव की तुलना किससे कर दी है? लहरों से कर दी है। जैसे सागर में अनंत लहरें वायु के द्वारा उठती है, उमड़ती है, खेलती है और द्वारा से सागर में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये जो जीव है, जीव रूपी लहर उत्पन्न होती है, मिलती है, खेलती है और स्वभाव से मुझ में ही विलीन हो जाती है। अर्थात मुझसे ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही सारे जीव समा जाते हैं। अगर अब आप अपने आप को एक व्यक्ति या शरीर या जीव सोचोगे तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कैसे सारे जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही विलीन होते हैं। ये अगर आप अपनी दृष्टि, अगर आप अपनी स्थिति यहाँ पे रखो कि मैं ब्रह्मन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, तभी आपके मुंह से ये निकल सकता है कि सारे जीव मुझसे ही निकलते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। और इसी अवस्था पर, इसी शून्यता पर पहुंचकर ज्ञानी जनों ने ये कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ। हाँ जी, विनोद जी ने कहा है, जो भी दिखाई देता है उसमें अज्ञान दृष्टि है या फिर उसका अस्तित्व झूठ है। जो भी दिखाई दे रहा है वह सब चित्त निर्मित है और चित्त स्वयं ही, हम चित्त को मिथ्या बोलते हैं। तो जब चित्त ही मिथ्या है तो चित्त से प्रकट होने वाली तो सारी चीज मिथ्या हो गई, है ना। अब ये बहुत ऊपर की बात कह दी मैंने, ये अद्वैत की बात कह दी कि बस अनुभव करता ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अब लेकिन समझने के लिए हम शुरू से लेके चलते हैं। जब हम समझाते हैं ना तो हम द्वैत से ही शुरू करते हैं, जहां पे साधक है वहीं से शुरू करते हैं। साधक कहता है ये शरीर सत्य है, हम कहते हैं ठीक है शरीर सत्य है, यहीं से शुरू करते हैं। साधक कहता है जगत सत्य है, जगत में एक कुत्ता है उसको डंडा मारो तो रोएगा ना, उसका हाथ काटो तो ब्लड निकलेगा ना, ये सत्य है। हम कहते हैं ठीक है यहीं से शुरू कर दो, जहां हो वहीं से शुरू कर दो। लेकिन अभी जब आपने पूछा है कि जो भी दिखाई देता है उसमें अज्ञान दृष्टि है या फिर उसका अस्तित्व झूठ है, देखिए जब तक द्वैत में है तब तक तो सभी कुछ सच है। जब तक ये स्वरूप जीव और शरीर पे है तब तक सब कुछ सत्य है। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि मैं चैतन्य साक्षी मात्र हूँ और मेरे द्वारा ही उत्पन्न है ये सब, अर्थात चित्त के द्वारा, तो वो फिर क्या सत्य है क्या झूठ है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज, आपने कुछ प्रश्न पूछा था तो मैंने उसका उत्तर स्वप्न अवस्था पे जाके दिया था। अब इसका उत्तर स्वप्न अवस्था पे दोबारा जाके देखिए कि अगर आप सपने में सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं और सपने में आपको ये बोध आ जाए कि ये सपना है, अगर सपने में आपको ये बोध आ जाए कि ये सपना है तो आपके बहुत सारी चीजों को लेके दृष्टिकोण बदल जाएंगे।
तो आपके बहुत सारी चीजों को लेके, स्वप्न में जो बहुत सारी चीजें हैं उनको लेके दृष्टिकोण बदल जाएगा।